हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके मैथ्स टीचर पूनम। वेलकम टू माय क्लास। और अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इवेलुएट करना है हमें, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो देखते हैं सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है हम उसको लिख लेंगे, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन थी, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, उसके बेसिस पे हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमें 18 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, साइन 18 डिग्री क्या होगा, कॉस 72 डिग्री क्या होता है नहीं पता है। तो इस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उससे पहले चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे रफ वर्क के लिए स्पेस बना लिया है। अब देखती हूँ मैं 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री ऐड करके मुझे कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसको देखो मैं इस तरीके से भी, यहाँ पे देखो अब मैं एक क्या कर सकती हूँ, 18 डिग्री को मैं कुछ इस तरीके से चेंज करूं कि हमारे पास 72 डिग्री बन जाए, या फिर मैं जो डिनोमिनेटर में 72 डिग्री है उसे 18 डिग्री के फॉर्म में चेंज कर लूं। तो इसी स्टेप को करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे cos 72 डिग्री के लिए चेंज करना चाहती हूँ डिनोमिनेटर वाले पार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे 72 डिग्री को लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। सही है। अब देखो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 90 माइनस 18 डिग्री। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ इसको, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो दिस विल बी 90 माइनस 18 डिग्री। अब यहां तक हमें मिल गया है। इसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जब हमें दिया हो कॉस 90 माइनस एंगल ए, तो किसके बराबर होता है, ये साइन ए के बराबर होता है, साइन ए के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री अपॉन में, यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। और ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे एंगल क्या है, 18 डिग्री है। तो वही मैं लिख सकती हूँ डिनोमिनेटर में 18 डिग्री। तो अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट हमारा सेम हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 1 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के क्वेश्चंस भी आप जो सब पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, बाकी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्म चेंज करेंगे और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शो दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो ये वाला LHS हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जब भी हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है तो इधर वाला पार्ट हमारा LHS होता है और राइट साइड वाला पार्ट RHS होता है। तो मैं LHS लेके कंसिडर करूंगी सॉल्यूशन। तो LHS हमारे पास यहाँ पे है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। तो अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, कौन से दो एंगल्स हैं जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो चेक कर लेंगे, 48 डिग्री 23 डिग्री के साथ मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा, नहीं करेगा। 42 डिग्री के साथ करेगा, यहाँ पे यस। इसका सम हमें कितना मिलेगा, 48 डिग्री को अगर हम ऐड करते हैं 42 डिग्री के साथ तो कितना मिलेगा हमें, 90 डिग्री मिलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सेम हम 23 डिग्री के लिए चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 67 डिग्री बचा है। चेक कर लेंगे, 23 प्लस 67 डिग्री इज कितना मिल जाएगा हमें, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो पेयर्स मिल गए हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं उनको हम साथ साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से, 1048 डिग्री और 1042 डिग्री के साथ लिख दिया मैंने, 1023 डिग्री को 1067 डिग्री के साथ लिख दिया है।
तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अभी हमें नहीं हुई है, हमने बस पेयर चेक करा और साथ में लिख दिया। अब देखो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 42 डिग्री है, यहाँ पे 48 डिग्री है और यहाँ पे 42 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स अभी सेम नहीं है, तो इनको हमें सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 48 डिग्री को इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। सही है, यहाँ भी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई है, हमने बहुत इजी वे में इसको यहाँ ले जाके लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पे हम 48 डिग्री की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 90 माइनस 42 डिग्री। तो अब देखो साथ में हमारे क्या था 1042 डिग्री था। अब यहाँ पे हमारे पास है 1023 डिग्री। तो 1023 डिग्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ हमें ऐसे ही वैल्यू मिली होगी। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ 23 डिग्री हमें 67 डिग्री के साथ हमने ऐड करा तो 90 डिग्री मिला था, और 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो यहाँ पे मैं 23 डिग्री की वैल्यू पुट कर दूंगी, कितनी आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और यहाँ पे लास्ट में कितना बच गया 1067 डिग्री। 1067 डिग्री ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे भी अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है, तो अब हम इस वाले पार्ट को चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जब हमें 90 माइनस एंगल ए गिवन होता है, किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। तो इस चीज को मैं लिख सकती हूँ कॉट, इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कॉट, ये वाला कितना है हमारा 90 माइनस 42 डिग्री है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कॉट ए के फॉर्म में लिख लूंगी। तो दिस विल बी कॉट 42 डिग्री। ये एंगल ए है हमारे यहाँ पे। अब देखो अब क्या बच गया 1042 डिग्री बच गया है, और इधर कितना है 1090 माइनस 67 डिग्री है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से लिख सकती हूँ कॉट 67 डिग्री। यहाँ पे एंगल ये वाला है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कॉट 67 डिग्री 1067 डिग्री। बट अभी भी यहाँ पे हमारे पास कुछ बच गया है कि हम कुछ कैंसलेशन वर्क कर पाए। तो मुझे एक रिलेशन और पता है इसके अलावा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कॉट ए, इनवर्स फंक्शंस हमने पढ़े थे। इनवर्स क्या होता है, कॉट ए का इनवर्स होता है हमारे पास 1/10 ए होता है। तो इसी कॉट ए को हम 1/10 ए के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे कॉट ए हम इसको मान रहे हैं, तो कितना लिख सकते हैं इसको 1/10 42 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लीकेशन का साइन कंसीडर करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1042 डिग्री इनटू में कॉट 67 डिग्री को फिर से हम 1/10 ए की फॉर्म में लिख लेंगे। तो दिस विल बी 1/10 67 डिग्री मल्टीप्लीकेशन में 1067 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे पास कैंसिल हो सकता है। 1042 डिग्री है और यहाँ डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 1042 डिग्री है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना टाइम, 1 टाइम। और यहाँ पे 1067 डिग्री है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 1067 डिग्री है, तो ये भी 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो 1 × 1 इज 1, हमें आंसर मिल गया है। तो यहाँ पे किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 लिया है मैंने यहाँ पे। इफ ABC are interior angles of a triangle ABC, show that sin B plus C upon में 2 equals to cos A upon में 2। तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है A, B और C। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एक एंगल यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक एंगल यहाँ पे होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ प्रूव करना है, शो दैट साइन BC अपॉन में 2 इक्वल्स टू कॉस A अपॉन में 2। तो अब हम ये कैसे शो कर सकते हैं, बस हमें क्या बताया, एंगल्स के बारे में बताया हुआ, तो वही एंगल्स हम यूज करके, एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन,
सबसे पहले जब भी हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमें सिर्फ एंगल्स की बात की है तो हम एक प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमें सॉल्यूशन करते टाइम इस चीज को माइंड में लेके चलना है कि हमें ये चीज प्रूव करनी है, इसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इसी के अकॉर्डिंग मैं लूंगी। तो यहाँ पे देखो हमें cos a अपॉन में 2 क्या चाहिए, राइट साइड में चाहिए, और b प्लस सी हमें साथ में चाहिए। तो मैं a को इधर ले जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो मैं a को राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ और b प्लस सी हमारे साथ में रहेंगे। तो b प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल a। अब देखो इसको यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 भी है अपॉन में। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ। तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लूंगी। एंगल B प्लस एंगल C को 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, इक्वल्स टू 2, 180 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन में 2। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 180 डिग्री को तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन में 2। सही है। अब देखो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, तो कुछ कुछ देखो हमारा यहाँ पे ये चीज मिल गई है हमें। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या, तो जब भी मैंने आपको एक चीज अभी बताई थी कि मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर रही हूँ। तो जब मैंने ये चीज बोली थी तो मैंने बोला था इक्वेशन। तो जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तो किसी भी इक्वेशन में जब नंबर्स के साथ हम डील करते हैं तो हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम वे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बोथ साइड हम कर सकते हैं। वही चीज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर दोनों साइड साइन लगा दूं इनके आगे तो हमारा वैल्यू तब भी सेम रहेगी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लूंगी, साइन ऑफ एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2 इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन में 2। यहाँ तक ठीक है, दोनों साइड मैंने साइन फंक्शन लगा लिया है। अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, जो कि क्या बोलता है फॉर्मूला, हमारे पास क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल A है तो वो किसके बराबर होता है, cos A के बराबर होता है। तो इसी चीज को हम यूज करके लिख सकते हैं cos, अब एंगल A, यहाँ पे हमारा एंगल A था, ये पूरा मतलब एंगल A कंसिडर कर रही हूं मैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ A/2। तो ये हमें कितना मिल गया है, cos A/2। तो साइन ऑफ एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2 किसके बराबर मिल गया है मुझे, cos ऑफ एंगल A/2 के बराबर मिल गया है। यहाँ पे आप साइन, एंगल का साइन ड्रॉप भी कर सकते हैं, आपका आंसर तभी भी सही होगा। आप साइन कंसिडर करके निकालेंगे, आपका आंसर तब भी सही है। तो हमें देखो सॉल्यूशन मिल गया है और यही हमें प्रूव करना था। तो देखा आप सबने कितना इजी वे में हमने फॉर्मूलेज की हेल्प से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है।